सभी को जय सीताराम, राधे राधे। आज की जो मेरी कहानी है वो एक साधु महात्मन की है जो जंगल में रहा करता था, अपना जीवन निर्वाह करता था, प्रभु का नाम जप किया करता था। एक बार उनको आकाशवाणी होती है कि महात्मन, अगले वर्ष इसी दिन आपकी गर्दन कटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपकी हत्या हो जाएगी। जब यह बात साधु महात्मन के कानों में पड़ी तो ये आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने प्रभु का शुक्रिया अदा किया। महाराज, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे पहले चेत कर दिया। अब मैं आपके नाम का दुगनी बार जाप किया करूंगा। अब जब भी उनसे कोई हालचाल पूछता तो वो एक ही बात कहते कि उसकी मौत से सब अच्छा होगा, उसकी मौत से सब अच्छा होगा। एक भक्त भी था उनका जो सुबह शाम उसकी सेवा में आया करता था। एक बार उसका भक्त रोते रोते उनके पास पहुंचा और उनके पांव में गिड़गिड़ाने लगा। तब उस साधु महात्मा ने पूछा कि बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने बोला कि महात्मन, कुछ दिन पहले मेरा पुत्र खेल रहा था, खेलते खेलते उसको गंभीर चोट आई और ऐसी चोट आई कि उनकी मृत्यु हो गई। जब यह बात महात्मन ने सुनी तो महात्मन ने वही बात फटाक से बोल दी कि उसकी मौत से सब अच्छा होगा। तो यह बात उसके भक्त को चुभी। उन्होंने सोचा कि साधु महात्मन ने मेरी खिल्ली उड़ाई है, मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो वह वहां से निराश होकर चल दिया और उन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि साधु महात्मन की गर्दन उड़ाकर इनसे पूछूंगा, बताओ उसकी मौत से क्या तुम्हें हासिल हुआ। तो अगले दिन वो जो उसका भगत था तलवार लेकर झाड़ियों में बैठ गया। जब साधु महात्मन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में टहलने के लिए चल दिए तो चलते चलते वह उस झाड़ी के पास जैसे ही पहुंचे, उनके पांव में कील चुभ गई और कील ऐसी चुभी कि उनके पांव से आर पार हो गई। आर पार होते ही वह संत महात्मा चिल्लाने लगा, खर्राने लगा। तभी जो भगत था उनका, जो उनका दुश्मन बन बैठा था, उनके मन में करुणा जाग उठी। तो वो भागा भागा उस साधु महात्मन के पास पहुंचा कि महात्मन, आपके पांव में तो कील आर पार हो चुकी है, आपको बहुत दुख हो रहा है। तो उन्होंने उनको भी यही बात कही कि उनकी मौत से सब अच्छा होगा। तब उनके मन में यह बात बैठ गई कि इन्होंने, जब मेरे पुत्र की मृत्यु हुई तब भी उन्होंने यही बात मुझको बोली थी और आज इनको इतना दुख हो रहा है, आज भी उन्होंने यही बात बोली है। तब उन्होंने पूछा कि महाराज, इसके पीछे कारण क्या है कि उसकी मौत से सब अच्छा होगा। तो उन्होंने बताया कि बेटा, पिछले वर्ष इसी दिन के लिए मुझे आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारी गर्दन कटने से मृत्यु हो जाएगी, लेकिन आज मुझे इस कील ने बचा लिया। आज चाहे मेरा पांव कट जाए लेकिन मेरी जान तो बच गई। तब उन्होंने बताया कि महाराज, वो गर्दन काटने वाला मैं ही था जो आपका दुश्मन बन बैठा था। लेकिन जब आपकी यह बात सुनी, जब आपको यह कील लगी तो मेरे मन में करुणा जाग उठी। यह कहानी हमको बताती है कि प्रभु बड़े बड़े दुख को छोटा कर देते हैं। नाम जप में इतनी ताकत है कि उनकी मृत्यु तलवार से होनी थी, लेकिन उस कील ने उसको बचा दिया। कष्ट उसको मिला, लेकिन वो कष्ट नहीं मिला जो कष्ट उनकी मृत्यु का कारण बनता, क्योंकि उन्होंने नाम जप किया था। प्रभु का नाम जप में टाइम निकालने लग गया था वो। तो यह कहानी हमेशा यही दर्शाती है कि प्रभु का नाम जप कीजिए। बड़े बड़े संकटों को टालने वाला महाराज है, राधा रानी है, कृष्ण महाराज है, जिसको आप जिस रूप में मानते हैं, हमेशा उसके नाम का जाप कीजिए। मैं आपका अपना सीपी सिंह आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको यह मेरी कहानी अच्छी लगी तो अच्छा सा कमेंट दे, शेयर कीजिए इस वीडियो को। जय सीताराम, राधे राधे।